नाम ज्योति, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। ज्योति का कार्य ही अंधेरे में प्रकाशमान करना होता है। स्वयं जलकर घर, परिवार या परिवेश में फैला अंधेरा दूर करना होता है। ऐसी ही है हमारी ज्योति। आज करीब 40 सालों के बाद अनेक शासकीय जिम्मेदारी से आप मुक्त हो रही हैं। आगे के जीवन में जहाँ जाओगी उसे प्रकाशमान करिए। भावनात्मक शुभेच्छा व अनेक ज्योती, तू फक्त नोकरी सोडून सेवानिवृत्त झाली आहे. तरुणपणामध्ये संपूर्ण राहिलेल्या स्वप्नांचा आत्ता पूर्ण करायला प्रयत्न करत आहे. अशी हसत राहा व आणि सर्वात सोबत छान वेळ घालव. हा खूप आशीर्वाद आणि शुभेच्छा. मला अशी ज्योती मिळाली, मुलगी मिळाली, जाऊ मिळाली, याकरता मला खूप स्वाभिमान आहे. ज्योति से मेरी शादी 22 नवंबर 1983 में बहुत साधारण तरीके से हुई. सन 84 में प्रथम सोनल हमारे जीवन में आई. तो ज्योति ने हमारे परिवार को प्लस अपने वीरभवन डॉक्टर परिवार को तरीके से संभाला. पहले काफी कठिन दिन थे क्योंकि हम बहुत दूर रहते थे. वहाँ से उसको ऑफिस भी दूर पड़ता था. मैं सुबह सुबह निकल जाता था, फिर वो घर का काम करके दौड़ते भागते बस पकड़ के ऑफिस जाती थी. ऐसे ही शाम को दौड़ते भागते घर पे आके फिर काम संभालती थी. उसने मेरे मम्मी पापा और सारे रिश्तेदारों को बांध के रखा. टाइम नौकरी भी करती रही. फिर 86 में मीनल आई. फिर अब 2 बच्चों का साथ. इसी बीच हमारे पिताजी का देहांत हुआ. उसके बाद मैं चांदगढ़ छोड़ के मेरठ में जाके रहना चालू किया, जहाँ बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हुई. फिर 95 में 93 में वैभव हुआ. तब मदर भी साथ में थी. माँ का देहांत 95 में हुआ. उसके बाद फिर तीनों बच्चों की जिम्मेदारी और वो हम दोनों के ऊपर ही आया. मेरठ में रहने से बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए, अपने धंधे में लग गए. 46 साल की नौकरी करके ज्योति आज रिटायर हो रही है. सब कुछ संभाल के रखा हुआ है. अच्छी सी बहू भी आ गई है. सब अच्छे से गुजर रहा है. नमस्ते ज्योति जी. नमस्ते ज्योति जी. आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं. भगवान करे आपका आने वाला समय अच्छा हो. आपके जो भी अधूरे ख्वाब हो आप उन्हें पूरा करें. बहुत बहुत शुभकामना. आपको आपकी सेवानिवृत्ति पे हार्दिक शुभकामनाएं. आपने मुझे याद है कि 18 साल की उम्र में अपनी नौकरी शुरू की थी. तो ये 42 साल का जो सफ़र है आपने बहुत मेहनत से, ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से किया है, जिसके लिए आपको और आपके पूरे परिवार को आप पे गर्व होना चाहिए. और आगे अगले आने वाले भी 50 से लेकर 100 साल जब अच्छी तरह बिताइए आप. और जल्दी से दादी बन जाइए और पोती पोती के साथ खेलिए. बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. जय जिनेंद्र आई. आज जब हम आपका रिटायरमेंट मना रहे हैं तो गर्व, खुशी और थोड़ी सी उदासी भी है. गर्व इसलिए कि आपने जीवन भर मेहनत, डेडिकेशन और ईमानदारी से न सिर्फ अपनों को बल्कि अपने ऑफिस को भी सींचा. खुशी इसलिए कि अब आप अपने लिए, अपने सपनों के लिए भी समय निकाल पाएंगे. और उदासी इसलिए कि एक खूबसूरत अध्याय का आज ऑफिशियल समापन हो रहा है. हमारी शुभेच्छा है कि आपकी ये नई यात्रा भी पहले की ही तरह सुंदर, सफल और खुशियों से भरी. आपका साथ हमारे लिए हमेशा आशीर्वाद रहेगा. आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें.
नमस्कार, मैं श्वेता पांडे, श्रीमती ज्योति नाफड़े की छोटी बहन। आज हम सभी यहाँ जो दीदी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। दीदी आज सेवानिवृत्त हो रही है, इसलिए हम आज बहुत खुश हैं और दीदी खुद भी बहुत खुश है, ताकि अब दीदी थोड़ा आराम करेगी। 40-41 साल उसने शासकीय विभाग को दिए और बहुत अच्छे से अपना सारा नौकरी करी। मैं आशा करती हूँ कि दीदी का आगे का जीवन स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा रहे। दीदी क्योंकि दीदी ने अपनी जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने के कारण दीदी ने उस टाइम बहुत संघर्षमय जीवन जिया है और शादी के बाद दीदी ने हम लोगों को भी बहुत अच्छे से संभाला, हम लोगों की शिक्षाएं करी और हम लोगों की शादियां भी अच्छी जगह करी। यह सब जीजाजी के मदद की से कर पाई। जीजाजी ने उसका हमेशा बहुत साथ दिया, हर जगह जीजाजी उसके साथ खड़े रहे। उसके बच्चे भी सब बहुत अच्छे हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। आज उसके 3 बच्चों की शादियां हो गई है। सब बच्चे अपने जीवन में बहुत खुश हैं और सब अच्छी नौकरी पर हैं। साथ में हमारे दामाद जी, हमारी बहू, वो भी बहुत अच्छी है। आज दीदी के और आप सभी लोग दीदी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपसे कामना करती हूँ कि दीदी के स्वास्थ्य के लिए आप लोग उसको आशीर्वाद दें कि वह अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताए। और जीजाजी और ज्योति ताई आप बहुत घूमने जाए, खूब अपनी लाइफ को एंजॉय करें। धन्यवाद। नमस्कार ज्योतिताई, सेवानिवृत्त होने पर आज मध्य प्रदेश शासन के मत्स्य विभाग से एक उच्च पद पर आप रहते हुए आज आप सेवानिवृत्त हुई हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि बचा हुआ आपका जो जीवन है भगवान सुखद, सफल और स्वस्थ रखेगा और इसके लिए आप मेहनत भी करेंगी आपका स्वास्थ्य बनाने में। आपके परिवार को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ख़ासतौर से आपने आज जो इतनी बड़ी यात्रा पूरी करी है 40-42 साल की एक विभाग में, इसके लिए मैं आपके परिवार के लोगों ने जो आपका सहयोग दिया, आपके बच्चों ने सहयोग दिया, आपके पतिदेव श्री विलास नाफड़े जी का खासतौर से योगदान रहा है, जिन्होंने काफ़ी कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ दिया है, कदम से कदम मिलाया है, कंधे से कंधा मिलाकर जो चले हैं। आपके बच्चे जिन्होंने आपके साथ भरपूर सहयोग किया, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और आपके मित्र मंडल, आपके जो दुख सुख पे जो साथी हैं, जिन्होंने आपके साथ सहयोग किया, आपने उनके साथ दुख में सुख में सहयोग किया, आपके परिवार के साथ आपका योगदान, रीति रिवाज, आपके धार्मिक, अपने महाराष्ट्रीयन लोगों में तो बहुत ज़्यादा रीति रिवाज है, उनको देखते हुए उनका पूरा निर्वहन करते हुए आपने सरकारी सेवाएं दी, इसके लिए तारीफ़ काबिल है। और आप स्वस्थ रहें ऐसी मैं कामना करता हूँ। सभी आए हुए अतिथियों से भी मैं निवेदन करूँगा कि वे ज्योतिताई के स्वास्थ्य के लिए और अच्छे भविष्य के लिए कामना करेंगे। इस तरह मैं अपने विचार समाप्त कर आपको जो मेरे रखे हैं आपके सामने, उसको मैं विराम देता हूँ। नमस्कार। भाभी जी बहुत 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 बधाई हो, इतना लंबा समय तक आपने जो इतनी सरकार को इतनी ड्यूटी दी और घर की भी ड्यूटी पूरी करी है ना, दोनों तरफ निभाया। अब आप अपने लिए जीना, अपने लिए करना, बहुत उतार चढ़ाव देखे जिंदगी में है ना, धीरे धीरे सब निकल गया, समय निकल गया। अब आप अच्छा समय के लिए है ना, अब दोनों जने अपने लिए जीना, अपना अच्छा भविष्य करना। ताई नमस्कार और सादर चरण स्पर्श ताई आपको। रिटायरमेंट जो आज आपका होने का है,
उसकी बहुत बहुत कामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ आपको। आपने अपने कार्यशैली में, कार्य जितना भी आपका ड्यूरेशन था नौकरी का, उसमें आपने इतने अच्छे से नौकरी के साथ साथ घर के दायित्वों का इतना अच्छे से निर्वहन किया आपने, और सभी को अपने साथ लेकर चले हैं आप। इसमें सबसे बड़ी जो सहभागिता है वो मेरे जीजा जी आदरणीय नाफड़े साहब की, जो आपको समय पे ऑफिस छोड़ना और समय से ऑफिस से लेकर आना, ये मतलब ये जिया जी के लिए शब्द ही नहीं मेरे लिए। जिया जी ने इतने अच्छे से ये समय बिताया है आपके साथ, और आपके बच्चों के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ ताई, मेरे पास शब्द नहीं है इन बच्चों के लिए। इन बच्चों ने, मैं कई बार जब ये बच्चे छोटे थे तब भी आता था मैं वहाँ पर, ये अपना टिफ़िन लेकर स्कूल चले जाया करते थे, चुन्नू भी अपना स्कूल चला जाया करता था। और कब ये बच्चियाँ इतनी बड़ी हो गई, और बड़ी होने के बाद इनकी शादियाँ हो गई। इनकी शादी से एक बहुत बड़ा एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ सामने आई है ताई, कि आपने अपनी 2 लड़कियां देकर 2 दामाद रूपी बेटे पाए हैं आपने। ये बिरले लोगों को ही मिलता है, और ये आपके और जिया जी के पुण्य कर्म हैं, जिसकी वजह से ये जो दामाद हैं, कम बेटे ज़्यादा हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप का भी किया है काफ़ी, और आपका भी आज तक करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और चुन्नू की शादी में जो योगदान रहा है दोनों दामाद का, वो मतलब बोल नहीं सकते ताई इसके लिए। थैंक्स टू दोनों मीनल, सोनल, चुन्नू, जो आपस में इतना प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं, माँ बाप की ज़रूरतों को समझते हैं, और सब समय बहुत अच्छे से निकल जाता है। ताई आपने भी अपने समय इतना अच्छे से निकाल दिया नौकरी का। अब बस यही है कि अपनी ज़िंदगी जो रिटायरमेंट की जो लाइफ है ताई, उसको खूब मौज मस्ती से जियो। आपकी जो चुन्नू की जो वाइफ है पल्लवी, वो पल्लवी नहीं, वो बहू नहीं, घर की बेटी है, बन गई है वो। और उसके बारे में क्या ही बोलूँ, पल्लवी के बारे में मैं बोल देती हूँ अब थोड़ा सा सारा तुम ही बोलोगे। हाय ज्योति, अब जीजा जी के साथ बैठ के थोड़ा सा, जो पल कभी तू बैठी ही नहीं उनके साथ, उनकी शिकायतों को दूर करना, उनके साथ बैठना, ये पल रिटायरमेंट के बाद का पल तेरा हमेशा पूरा होना चाहिए जीजा जी के साथ। जो तू गाना गाती थी, गाने का तूने छूट चुका, अब वो सिस्टम भी घर में है, गाना चालू कर, पल्लवी के साथ शॉपिंग कर, पल्लवी के साथ घूमने जा, और अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर। जो तू समय दे नहीं पाई परिवार के कारण, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, सबके लिए खड़े होना, खड़े होके करना बहुत बड़ी बात है। सबका किया ताई, आपने सबका किया है जिया जी और ताई। और जीजा जी के लिए गाना गा लेना, आए हो मेरी जिंदगी में बाहर बन के, है ना, उनके साथ समय बिताना। उनके साथ तूने कभी समय नहीं बिताया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इसको वो भी सारे जिंदगी सबका करते रहे। जिया जी गाना गाते रहे जिंदगी भर ताई, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। यही बोलती हूँ, तेरे को शुभकामनाएं, क्योंकि तेरे को तूने नौकरी में अवार्ड भी पाया है, बजट बनाने का अवार्ड पाया है, जनगणना में तेरे को बहुत अच्छा अवार्ड मिला, 100% कार्य करने का। तूने अपने बहुत अच्छे से जीवन को बिताया, बहुत कम उम्र में सेल्स लाइन से नौकरी करना चालू करी, आज इस मुकाम पे पहुंची है। अब तेरा समय जीजा जी, पल्लवी, कबीर, सोनल, इन सब के लिए है। अब तेरे पास कोई बंधन नहीं है कि मेरे पास छुट्टी नहीं है, मैं कैसे जाऊं, क्या जाऊं। रहे सोनल के पास, मस्त बैठ, थोड़ा देर उसको भी टाइम दो, सबको टाइम दो, और जो शौक अपन जीवन में नहीं कर पाते नौकरी के चक्कर में, वो अब उस शौक को पूरा कर। यही मेरी तेरे लिए विशेष है, और तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये मेरी प्रभु से कामना है। बहुत आई, अच्छे से रहो, मस्त जीन्स टी शर्ट पहनो, सलवार सूट पहनो, अच्छे अच्छे घूमो फिरो, मौज करो, बच्चों के साथ समय बिताओ, जिया जी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दो,
हाँ ताई, बाय। गुड डे। विश यू हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ अहेड। थैंक यू। हम मिस करेंगे। मेरी भी तेरे जैसी मजबूर है कि छुट्टी नहीं मिली मेरे को। और वाकई में ताई माफ़ करना मेरे को, जिया जी मेरे को माफ़ करना, मैं वीज़ा नहीं आ पाया इसके लिए। रियली वेरी सॉरी। थैंक यू। नमस्कार काकू एंड काका। जब से वो संभाला काकू आपको घर और ऑफिस के लिए दौड़ते भागते ही पाया। छोटे बच्चे, घर के बड़े, ऑफिस के काम आपने बखूबी निभाया। आपकी सेवानिवृत्ति के बाद का समय भी सबके लिए और खास तौर पर स्वयं के लिए व्यतीत करें। आपको जीवन के इस नए दौर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा हंसती मुस्कुराती और स्वस्थ रहे। नमस्कार। नमस्कार ज्योती काकू, तुम्ही तसं आमच्या अन्नपूर्णाचा हा चरणस्पर्श। आई कधीच रिटायर होत नाही, आई कधीच रिटायर होत नसते, तिची जबाबदारी फक्त बदलते, पण प्रेम आणि काळजी कधीच बदलत नसते। तुम्ही मे गॉड ऑलवेज कीप यू हॅपी, हेल्दी, सेफ। नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। थैंक यू। ज्योती काकू आणि विलास काका, तुम्हाला दोघांना आमचा नमस्कार। आजच्या या प्रसंगी एक व्हिडिओ बनवायला सांगितला आणि थोडक्यात बनवायचा म्हटल्यानंतर प्रश्न पडला की तुमच्याबद्दल थोडक्यात कसं बोलू, कारण तुमचा प्रवास आम्ही खूप जवळून बघितला आहे आणि मनोगत व्यक्त करायचे असतील तर कदाचित शब्द कमीच पडतील। तरी थोडक्यात तुम्हाला शुभेच्छा देत आहे। तुमच्या आयुष्यात आत्तापर्यंत जसा आनंद आणि कुटुंबियांचा सहवास राहिला, असाच सहवास आणि आनंद तुम्हाला या पुढच्या प्रवासातही मिळो। आमच्याकडून तुम्हाला परत एकदा सेवानिवृत्तीच्या अनेक अनेक शुभेच्छा। ज्योति काकू से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आप अपने दिल की सारी इच्छाएं पूरी कीजिए और इसके साथ ही अपने दिल का भी ध्यान रखें, मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके लिए रोज़ सुबह विलास काका के साथ आप मॉर्निंग वॉक पर जाएं और स्वस्थ रहें। आपको फिर एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। वयाच्या 16व्या वर्षापासून ते जवळजवळ 47-48 वर्षापर्यंत संघर्ष आणि निष्ठेने काम करत आलेल्या माझ्या आदरणीय, लाडक्या, प्रेमळ आणि हसऱ्या ज्योती काकूंना सेवानिवृत्तीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर तुमचा आनंद द्विगुणित व्हावा हीच परमेश्वराचरणी प्रार्थना। आता टेन्शनला म्हणा बाय आणि पेन्शनला म्हणा हाय। नमस्कार। हॅलो ज्योती काकू, आमच्या सर्वांकडून सेवानिवृत्तीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आता काय सुट्ट्यांची काही काळजीच नाही, वर्षातून 2 वेळा 6-6 महिन्याच्या सुट्ट्या मिळणार आहे तुम्हाला आणि आता पेन्शन पण सुरू होणार। नका घेऊ जास्तीचं टेन्शन अँड एन्जॉय युअर रिटायरमेंट लाईफ। हैप्पी रिटायरमेंट। ज्योति भाई नमस्कार। चरण स्पर्श, क्या बोलूँ तेरे लिए, बोलने के लिए शब्द नहीं है। ज्योति ताई मतलब मेरी माँ, और मेरे मोबाइल में भी तेरा जो नंबर है, नाम जो है वो इसी नाम से फिट है, ज्योति माँ। तूने बचपन से हमें बहन की तरह, एक माँ की तरह पाल पोस के बड़ा किया है और आज भी तो हम सभी भाई बहनों का बहुत ध्यान रखती है और मेरा तो बहुत ज़्यादा ही रखती है। मेरी तो आज भी बहुत इमोशनल हो जाती है मेरे को लेकर, मेरे लिए बहुत परेशान रहती है। इसलिए मैं कहूँगा तूने अपनी लाइफ में अपने सब कुछ किया है, सारी चीज़ें सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, सबका किया है। अब तू रिटायर होने जा रही है, तूने नौकरी भी बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से करी है। अब तो रिटायरमेंट कर, अपनी बहुत अच्छी लाइफ जी, एंजॉय कर, मस्त रहे, अच्छे से रहे बस। नमस्कार आत्या, चरण स्पर्श। ज्योति आत्या नाम लेते ही मेरे आंखों के सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है, जो मुझसे हर टाइम यही पूछता है कि बेटा और क्या खाएगा या और कुछ खा ले। मुझे आज भी याद है जब मैं आबा और आत्या के साथ रहता था MSCT में, तो सुबह मेरे को स्कूल जाना होता था और आत्या रोज़ सुबह जल्दी उठकर नहा धो के मेरे लिए एक टिफ़िन बनाती थी कि अथू को स्कूल जाना है और अथू को मैं कुछ रोज़ नया बना के दूंगी टिफ़िन में। कभी आलू के पराठे, कभी भिंडी की सब्ज़ी पराठा, कभी कुछ
मतलब मेरे को रोज कुछ ना कुछ टिफिन में नया मिलता था। उसके बाद घर का काम करके आत्या फिर ऑफिस जाती थी, ऑफिस का काम करके घर आती थी। आत्या जैसा हार्ड वर्किंग पर्सन मैंने नहीं देखा, ये बात सच है। अब मैं आत्या को यही बोलना चाहूँगा कि आत्या अब आप रिटायर होने वाले हो, अब आपकी रिटायरमेंट लाइफ शुरू होने वाली है, तो अब आप अपने रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करो, दुनिया की टेंशन छोड़ो, अब आप एंजॉय करो। हैप्पी 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 रिटायरमेंट। साईराम लोहिताई, तू आज रिटायर झाली त्याच्याकरता तुला आज खूप खूप बधाई आणि शुभेच्छा. रिटायर मी कुठेतरी ऐकलं होतं की रिटायरमेंट म्हणजे रिटायर, म्हणजे उद्यापासून तुझ्या जीवनामध्ये एक नवीन चाक लागणार आहे. त्याच्याकरता तुला आमच्या सर्वांकडनं खूप खूप बधाई, शुभेच्छा, अभिनंदन आणि खुश रहा, स्वस्थ रहा. आमच्या सर्वांची हीच मनोकामना आहे तुझ्याकरता. साईराम. नमस्कार ताई. हैप्पी रिटायरमेंट. आपका आने वाला जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे. आपके जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और रोमांच रहे हमेशा. ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और आपका जीवन, आने वाला जीवन आनंदमय रहे और जो इच्छाओं को आपने पूरा नहीं किया उसे पूर्ण करें. हैप्पी रिटायरमेंट. हाय मम्मी, 44 इयर्स बहुत लंबा सफर है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आज हम सब लोग बहुत बहुत प्राउड करते हैं आपके ऊपर, आपकी इतनी वंडरफुल और लंबी जर्नी के लिए. Congratulations from heart. And second thing, it's hands off to your all compromises, hard work, love and sacrifices you done to achieve ये 44 years. सिर्फ ऑफिस के लिए भी नहीं, इवन घर को भी उतने प्यार से संभालने और बांधने के लिए. हम सब में कहीं ना कहीं आपके बहुत सारी अच्छी बातें या चीजें हैं जो हमें आज कहीं बाहर इस दुनिया में एक स्पेशल स्टैंड देती हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल पर्सन एंड अ मदर फॉर अस. आई नो देयर आर डिफरेंसेस, हमारी सोच, हमारा नजरिया अलग है, पर मम्मी मैं जितनी आपसे दूर हूँ, सब कहते हैं मैं आजकल उतनी ज्यादा आप जैसी हूँ. And I love you a lot. इस पूरे 44 years में सिर्फ एक प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं, पर्सनल लाइफ में भी आपकी जर्नी और प्रमोशंस होते गए. सो पहला प्रमोशन आपका मम्मी से मम्मी हुआ जब अंकित लाइफ में आया, और अंकित के साथ आप सासू माँ बने, एंड देन कोई आपको आई बोलने वाला आया, जिससे आप सासू माँ से डबल सासू माँ बन गए. हेलो आई, मैं ही हूँ वो आई बोलने वाला. सो अभी सारा काम काज हो गया है, बहुत सारा काम कर लिया है. 44 इयर्स बोला जैसे सबने, बहुत लंबा समय होता है. सो अब आप आराम करो. किस्मत से आई बोलने वाला मैं आया, उसके बाद का जो प्रमोशन हुआ है वो मम्मी बोलने वाली भी आ चुकी है. तो लड़की बहुत अच्छी बता रहा हूँ आपको. तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में दो और अब लाइफ के मजे लो. घूमो फिरो, ऐश करो. कभी जाओ पुणे, कभी रहो भोपाल, कभी जाओ कनाडा, और कभी कभी जाओ बाबा के साथ घूमने, जो कि जान ही रहे हो आप बहुत टाइम से. सो बस अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करो पल्लवी को और लाइफ के मजे लो. घूमो फिरो शांति से, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो और सिर्फ एंजॉय करो. बाय. आजी आबा, आप दोनों फ्री हो? आई लव यू. एक दिन आप पुणे आना और हम सब मस्ती करेंगे बहुत. हाय मम्मी, आज हम आपका रिटायरमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं, अंकित और बच्चे अभी आपके साथ फिजिकली नहीं है. हमें बहुत बुरा लग रहा है, बट हमारे गुड विशेस एंड बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं. तो आपको बहुत बहुत बधाई.
आपके रिटायरमेंट की। आपने 42 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करी है। ये अगेन एज बच्चे हमारे लिए ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल चीज़ है कि आपने 42 इयर्स दिए हैं अपने सर्विस को। अगेन मैं जो हूँ, मैं जहाँ हूँ, आई नो, मेरा दिल जानता है और ये आप भी जानते हो कि मैं जहाँ हूँ, जो हूँ, वो आपके वजह से हूँ। आप जितना काम करते हो या आप जितनी मेहनत करते हो उतने तो मैं कभी नहीं कर सकती। बट अगेन आप मेरे और सोनल दीदी के लिए बहुत बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो टू गो आउट एंड वर्क। हम हमेशा से ये बोलते हुए आए कि हमारे लाइफ में मम्मी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है टू गो आउट एंड वर्क। एंड जैसे मैंने कहा कि मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जो जितना भी कुछ कर पाती हूँ, अगेन it's all dedicated to you। तो आपको बहुत बहुत बधाई रिटायरमेंट की। और मैं ये बोलूंगी, अब वो होगा नहीं होगा ये आपके ऊपर है, कि जस्ट अब रिटायर हो गए हो तो एंजॉय योर लाइफ, डू व्हाट यू वर नॉट एबल टू डू अर्लियर। आप एक्सरसाइज करो, घूमो, एंजॉय करो, ट्रैवल करो, बट एंजॉय योर लाइफ एंड स्टे हेल्दी। ये हमारी विश है। नमस्ते मम्मी, आपको आपके रिटायरमेंट की बहुत 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 मुबारक हो। मैं किसी को नहीं जानता आपकी उम्र में जो, या आपकी जनरेशन का जो 44 इयर्स तक जिन्होंने काम किया है, तो आपको आपके रिटायरमेंट, इतने साल काम करने का, इतना कुछ करने का, आपने खुद के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए जो आप कर पाए, वो शब्दों में कहना ही बहुत बहुत मुश्किल है। बट आने वाला टाइम को गोल्डन फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब सब कुछ जो आप करना चाहते थे हो गया है। बच्चे सेटल्ड हैं, बच्चों के बच्चे हो गए हैं, घर है, गाड़ी है, सब कुछ जो आप चाहते थे आपके पास है। अब टाइम है ऐश करने का, तो किसी भी बच्चे की कुछ भी मत सुनो, जो मन करता है वो करो। हैप्पी रिटायरमेंट मम्मी, और दिल खोल के जियो, ऐश करो, जो मन करता है वो करो। जा ऐश कर। हाय माँ, मैंने माँ को जब से बचपन से देखा है, तो जब से मैंने अपना होश संभाला है, मैंने अपनी माँ को समाज सेवा करते हुए ही देखा है। चाहे वो अपनी खुद की नौकरी हो, या घर के काम हो, या फिर किसी के यहाँ शादी, किसी के यहाँ अंत्येष्टि। मैंने कभी भी अपने माँ को बचपन से अभी तक घर में आराम से बैठा हुआ कभी नहीं देखा। तो अब रिटायरमेंट के टाइम में मैं गॉड से सिर्फ यही प्रे करना चाहूँगा कि अब मेरी माँ जब रिटायर हो रही हैं तो वो थोड़ी सेल्फिश हो, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे, जो लाइफ में इतने सालों में नहीं कर पाए, जो उन्हें लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना था। जैसे मम्मी पहले जिम्नास्टिक्स भी करती थी, बट फिर योग भी करती थी, मेडिटेशन करती थी। तो चलो जिम्नास्टिक नहीं, फिर भी कम से कम योग फिर से करें, मेडिटेशन करें। जो सत्संग में नहीं जा पाई, जो उनका मन है वो सत्संग में जाएं, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें। इस दुनिया का सब कुछ जितना करना था अपन ने कर लिया, अब अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें। हाँ, तो मेरी सासू माँ, उप्स, मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी बिंदु, वक्त आ गया है अपने ऊपर पूरा टाइम बिताने का, अपने ऊपर पूरा टाइम देने का। सबके लिए बहुत कर लिया, सबके लिए बहुत सारा कर लिया, तो अब हो चुका है। अब हम खुद पे ध्यान देंगे और पूरा रिटायरमेंट के बाद हम पूरा खुद के ऊपर काम करेंगे। और जो हम नहीं कर पाए, जो हमें करना था, जैसे अभी बोला, वो हम पूरे तरीके से खुद को उस चीज में डालेंगे और हमसे झगड़ा नहीं करेंगे। तो खुश रहो, बहुत सारा खुश रहो, अपना रिटायरमेंट खूब एंजॉय करो, खूब घूमने जाओ पापा के साथ। जो पापा आप चाहते हैं कि आप दोनों घूमने जाओ, तो उस चीज को पूरी तरीके से एंजॉय करो। वी लव यू। आंटी प्रणाम, आज आपका रिटायरमेंट डे है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से आप एक नई पारी की शुरुआत करेंगे
तो उसके लिए भी हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी बातें बहुत सारी हैं, वो सब हम आपसे करेंगे, आपसे सामने बैठकर, आपसे मिलकर। नमस्ते। आंटी प्रणाम, आपको रिटायरमेंट की बहुत सारी शुभकामनाएं। और रिटायरमेंट के लिए मैं कहना चाहूँगी कि रिटायरमेंट इज़ नॉट द एंड बट अ ब्यूटीफुल बिगिनिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन रीचिंग दिस माइलस्टोन। वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हेलो, मेरे को उस दिन वीडियो में मिस किया कि नहीं? तो मेरे को बोला गया था वीडियो बनाने के लिए, बट मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर वो टांग वाला प्रकरण हो गया तो और मुश्किल हो गया वीडियो बनाना। तो ज्योति मौसी के लिए वीडियो बनाना। ज्योति मौसी, मौसी मतलब मासी, माँ के जैसी। मेरे लिए वो माँ के जैसी ही है। माँ की तरह समझाइश देती हैं। कभी मम्मी से पंगे हो जाते हैं तो मम्मी मेरे को धमकी देती है कि अभी रुक, मौसी को बताती हूँ, फिर वो तुझे को कॉल करेगी, फिर तू बात मानेगा। तो मौसी की बात तो मैं मान ही लेता हूँ, मौसी की हर बात मैं मानता हूँ। मौसी मुझे जो भी समझाती है अच्छे के लिए समझाती है, मान लेता हूँ। और मौसी का नाम ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश, रोशनी, जो पूरे संसार में रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट बोल सकते हैं। एक लाइट का काम करती है मौसी, सबको एनलाइटन करती है वो। और मौसी का घर यानी मेरे लिए तो ननिहाल। मैंने मेरा ननिहाल मतलब मेरे नाना नानी को तो देखा नहीं है, बट मेरा मौसी मौसाजी का घर ही मेरे लिए ननिहाल है, वो मेरा दूसरा घर है। तो यहाँ भोपाल में सबको पता है, अगर ध्रुव अपने घर में नहीं है मतलब वो मौसी के घर है, इम्प्लाइड है, वो मेरा दूसरा घर ही है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। और सभी बच्चों के साथ जो मौसी प्रेम, स्नेह और समर्पण की भावना रखती है, डेडिकेशन। बेटा खाना खा ले, बेटा मीठा तो खा ले, बेटा बेटा कुछ खा ले, बेटा बेटा पोहा बना दूँ तेरे लिए, बेटा उपमा खा ले, वरण भात बनाया, वरण भात खा ले। तो मौसी का ये वाला प्यार इतना अच्छा लगता है जब वो मतलब प्यार से पीछे पड़ती है। आप कुछ मतलब कुछ नहीं बोल सकते, आप मान ही जाते हो, आखिरकार बोलते हो मौसी ठीक है दे दो, मौसी खा लेंगे। तो मौसी का प्यार है सारे बच्चों के लिए इक्वल है, सबके लिए इक्वल प्यार करती हो। ऐसा कुछ नहीं कि इसको एक रोटी ज़्यादा तो इसको थोड़ा कम, ऐसा कुछ नहीं है। मौसी के लिए सब बच्चे बराबर हैं, सब उनके अपने ही बच्चे हैं, सबको इक्वल लव करती हैं वो। और अब जबकि उनका रिटायरमेंट आ गया है तो मौसी का ऑफिस वाला जो हेक्टिक शेड्यूल है उससे उनको थोड़ा आराम मिलेगा, तो अब वो घर पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगी। अब वो और नई नई चीज़ें बनाएंगी और फिर हमें बुलाएंगी और फिर हम खाएंगे। अब तो दिन में भी मौसी अवेलेबल रहेगी घर पे, तो वीकडे पे घर पे भी जा सकते हैं। मौसी के लिए बस यही है कि मौसी अपने हेल्थ का ध्यान रखे और खुश रहे। खुश तो वो हमेशा ही रहती हैं, मतलब हमेशा मौसी के फेस पे एक स्माइल रहती है परमानेंट सी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बस हम बच्चे तो यही चाहेंगे कि वो खुश रहें और घूमें फिरें, ऐश करें। अब तो मीनल दीदी के पास जाओ भाई, वो बहुत मिस करती हैं आपको, उनके पास जाके बैठ तो उनके साथ रहो, मिला है ना को प्यार दो सारा, कबीर के साथ रहो, खूब घूमो, एंजॉय करो अपनी ये वाले फेस। और हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और हम लोग आपके लिए हमेशा है ही, हमेशा वी आर देयर फॉर यू। तो बस खुश रहो, बाय।